भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए। सत्ताईस फरवरी 2026 जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि दिल्ली में राजनीतिक लाभ लेने और सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने शराब घोटाले के नाम पर साजिश रची। केजरीवाल लगातार ये कहते हुए नजर आए कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन इसी बीच सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इस याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस केस की वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है और साजिश के कई पहलुओं को सामने लाया गया है। तुषार मेहता ने अदालत से मांग की कि फिलहाल ऐसा आदेश दिया जाए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का असर ना पड़े। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट अंतिम फैसला नहीं दे देता, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई टाल दी जाए। यानी साफ है कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई नहीं होगी। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में सभी 23 पक्षों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बहरहाल आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया था, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से आम आदमी पार्टी के उस नैरेटिव को झटका लग सकता है जिसमें वो खुद को पूरी तरह बेदाग और ईमानदार बताती रही है। इस दिन से ये केस शुरू हुआ था, सबको पता था झूठा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, बहुत सारी चीजों में समय लगता है। जिस तरह से हम यहाँ से पाक साफ निकले, ये पूरा केस ये कहीं भी चले जाए, निकलना तो पाक साफ ही है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने आप को एक्सपोज करने से अपनी गिरी हुई हरकतों से कहीं बाज नहीं आती। उन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि इन बच्चों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, सच का आशीर्वाद है। अब इनको और परेशान मत करो। लेकिन आप देखिए कि जब जज साहब ने सीबीआई केस में हमको आरोप मुक्त कर दिया, आरोप चलाने लायक नहीं समझा, उस वक्त मोदी जी हाई कोर्ट गए हैं कि जी ऐसा ना हो इनके ऊपर ईडी का केस रुक जाए, इनके ऊपर ईडी के केस पे स्टे लगा दो। तो मोदी जी ईडी के केस पे स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट गए। शर्म आनी चाहिए कि सीबीआई मामले में जब पूरा का पूरा बरी हो गया तो ईडी का केस तो कोई बनता ही नहीं। आज जो इंटरिम ऑर्डर पारित करा है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी के खिलाफ और लिकर स्कैम में इन्वॉल्व बाकी सभी अक्यूज्ड के खिलाफ, इसका हम सब स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा से एक आशा की किरण जगी है कि दिल्ली की जनता को लिकर स्कैम में निश्चित ही उच्च न्यायालय जस्टिस देगा। खैर, अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सबकी नजरें आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति पर टिकी। क्या यह मामला आगे किसी बड़ी कानूनी या राजनीतिक लड़ाई का रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दर्ज कराइएगा और हाँ, भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।